बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली करंट अफेयर की न्यूज है, बगलीहार टनल कोलैप्सेस इन इंडिया। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्पाइस गार्डन करेला, करेला से केराला, तो केराला को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। ऐसे ही बगलीहार डैम जो है वो इंडिया में कोलैप्स कर गया है। बगलीहार डैम कोलैप्स से मतलब बगलीहार डैम की एक टनल। अब बगलीहार डैम किस रिवर पे बनाया जा रहा है और क्या ये इंडिया सही बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये वायलेशन है इंडस वाटर बेसन ट्रीटी सिंध तास मायदा, जो 19 सितंबर 1960 में हुआ था। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 19 सितंबर, क्योंकि 1960 वो कई दफा पेपर्स में पूछ चुका है। तो आपको उसकी डेट और मंथ भी याद होनी चाहिए, सिंध तास मुआहदे की। और बगलीहार डैम जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, जो इंडस वाटर बेसन ट्रीटी की क्लियर वायलेशन है। तो ये डैम कोलैप्स कर गया। और ये जीके के हवाले से क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये वायलेशन है इंडस वाटर बेसन ट्रीटी की। और किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? चिनाब रिवर के ऊपर। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट डैम्स के नेम लेके आया हूं जो कि ये वायलेशन कर रहा है इंडिया। वो पाकल दल डैम, ये भी चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। और वुल्लर बराज, ये जेहलम रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, पाकल दल और बगलीहार डैम चिनाब रिवर, जबकि वुलर बराज या वुलर डैम जो है ये जेहलम रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ट्रिक करवाई थी, रिवाइज करवाता हूं कि जाहल लोग रट्टा लगाते हैं। जस्ट ट्रिक है, ट्रिक पे गौर कीजिएगा। जाहल लोग रट्टा लगाते हैं। तो जाहल से जेहलम और रट्टा से आर टी, आर फॉर रसूल बराज और टी फॉर त्रिमु बराज, ये जेहलम रिवर के ऊपर मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूज है, 1 बिलियन चिल्ड्रन एक्सपोज टू हाई वाटर स्ट्रेस। किसने कहा? यूनिसेफ। भाई 1 बिलियन से ज्यादा जो हैं वो वाटर की कमी का शिकार हैं, यानी उन्हें साफ पानी मुहैया नहीं किया गया या मुहैया नहीं हो रहा। अच्छा, अब बड़े मजे की बात, जो दो बातें बताना चाह रहा था कि एक तो 1 बिलियन चिल्ड्रन है जिन्हें पानी की कमी का शिकार है, और दूसरा यूनिसेफ की एब्रीविएशन पहले क्या थी और अब क्या है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जबकि अब इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कहा जाने लग गया है। ठीक है, तो अगर वो पेपर में चार ऑप्शन में ये हो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो आपने उसे टिक कर देना है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, जो भी अदारा कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उस रिपोर्ट का जो है वो लाजमन पूछता है किस अदारे ने पब्लिश की। तो यूनिसेफ ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश की कि 1 बिलियन चिल्ड्रन को पानी की कमी का जो है वो सामना है, वो दी क्लाइमेट चेंज्ड चाइल्ड। अच्छा, अब ये वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल जो महकमा मौसमियात है ये भी तो शाया कर सकता था, और ये एमसीक्यूज में आपको यही चीज गुमराह करेगी। तो क्लाइमेट चेंज चाइल्ड रिपोर्ट किसने शाया की है? यूनिसेफ ने शाया की है। नया नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी है आईसीसी ने। जैसा कि जीके पेयर ऑफ वर्ड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, और आईसीसी जो है ये क्रिकेट की काउंसिल भी है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैग नेदरलैंड यूरोप में, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा कि भाई जीके पेयर ऑफ वर्ड्स को लाजमन सुने, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो श्रीलंका वो कंट्री भी है जो डेबिट क्राइसिस का शिकार, और उसने खुले आम ऐलान कर दिया था कि भाई ये डेबिट का शिकार हो चुका है, कर्जे का शिकार हो चुका है। ठीक है, पेपर क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है लेटेस्ट।
बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया कैप्टनसी से, तमाम किस्म की कैप्टनसी से रिजाइन किया, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और वनडे इंटरनेशनल में शाहीन अफरीदी को कैप्टन जो है वो बनाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट बड़े मजे की न्यूज है कि पाकिस्तान जो है क्वालिफाइंग फीफा के राउंड में, यानी जो 2026 का फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है भाई, उसके राउंड में सऊदीया के साथ मद्दे मुकाबल है कि भाई पाकिस्तान जो है वो फीफा में खेल लेगा या नहीं। अगर वो क्वालिफाइंग राउंड में हार जाता है तो वो फीफा 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, और अगर वो जीत जाता है तो आहिस्ता वो क्वालिफाई करके फीफा 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो खेलेगा। 2026 का वर्ल्ड कप लार्जेस्ट वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसमें 48 मुमालिक हिस्सा लेने जा रहे हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में होने जा रहा है, ठीक है। और 23rd एडिशन था। नेक्स्ट न्यूज है 90,000 डिस्प्लेस्ड इन म्यांमार, प्रीवियस नेम बर्मा क्राइसिस। अच्छा, ये क्राइसिस किस साल आते हैं, ये पेपर में लाजमन क्वेश्चन पूछा जाता है। कोप 2021 का मतलब कि फौजियों ने यहाँ पे इंटरफेरेंस की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां पे बहुत ज्यादा मिलिट्री इंटरफेरेंस होती है, वो अफ्रीका है। लेकिन म्यांमार साउथ ईस्ट कंट्री है एशिया का, साउथ ईस्ट कंट्री है एशिया का। एशियन, ASEAN, ये भी मैंने जीके पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको डिफरेंस बताया था। तो कोप 2021 जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। म्यांमार में क्राइसिस कब आए थे? 2021। आंग सन सू की, नोबेल पीस प्राइज विनर, भी म्यांमार से ताल्लुक रखती हैं। रोहिंग्या माइनॉरिटी हैं जो कि म्यांमार से ताल्लुक रखते हैं, लाजमन पता होना चाहिए। और ये आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहे हैं। भाई बड़ी मजे की चीज लेके आया हूं, मैप के साथ लेके आया हूं। यूरोपियन यूनियन शिफ्ट टू डिजिटल वीजा फॉर शेनजेन, ये क्या प्रोनाउंसिएशन है, शेनजेन एरियाज, ब्रसल्स। भाई ये न्यूज ऐसे ही लिखी होती है, स्टार्ट में ब्रसल्स लिखा होता है, आगे न्यूज लिखी होती है, मतलब कि वो आपको बड़ा हिंट दे रहा है कि ब्रसल्स क्या है। ब्रसल्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रसल्स में। इसके अलावा नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में है। तो शेनजेन एरियाज कौन से हैं? यूरोप के ऐसे मुमालिक जहां पे आप बगैर पासपोर्ट के सफर कर सकते हैं। तो शेनजेन एरियाज बगैर पासपोर्ट के, यूरोप टू यूरोप, यानी ये वाले एशिया नहीं, एशिया से यूरोप नहीं, यूरोप टू यूरोप जो है वो आप बगैर पासपोर्ट के सफर कर सकते हैं। जैसा कि नीचे ग्रीन कंट्रीज नजर आ रहे हैं, ये तमाम ममालिक एक दूसरे में बगैर पासपोर्ट के सफर कर सकते हैं और यूरोपियन यूनियन शेंजन एरिया कहलाते हैं। येलोइश कंट्रीज, नॉन यूरोपीय यूनियन शेंजन कंट्रीज, मतलब ऐसे ममालिक जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन यहां पे भी आप बगैर पासपोर्ट के सफर कर सकते हो। फ्री आप पासपोर्ट एंट्री है, यानी आपको वीजा लगवाना नहीं पड़ेगा। मेन मकसद कहने का था, वीजा लगवाना नहीं पड़ेगा। और नॉन शेंजन, नॉन यूरोपियन यूनियन, ना तो वो यूरोपियन यूनियन में आते हैं और ना वो शेंजन कंट्रीज में आते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम। तो यूके का आप लाजमन याद रखें कि वो ना तो शेंजन कंट्रीज हैं और ना वो जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है। ब्रेक्सिट याद होगा आप लोगों को। यूरोपियन यूनियन नॉट थिंकिंग अबाउट तुर्की, रशिया, यूक्रेन। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यूरोपियन यूनियन जो है अपने अंदर कोई ना कोई कंट्री लेता रहता है या निकालता रहता है। तो भाई इस बार जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई है, तुर्की ने बहुत देर से अप्लाई किया हुआ है कि भाई इसे यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, बट इस बार की मीटिंग में उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई वो तुर्की को इसके अंदर शामिल कर लें, इसके अंदर यूरोपीय यूनियन के अंदर। मैंने 3 कंट्रीज क्यों मेंशन किए, तुर्की, रशिया, यूक्रेन,
ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और रशिया इसलिए भी ज्यादा यूक्रेन पे हमला कर रहा है कि कहीं ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा और नेटो का भी हिस्सा मत बने। तो यूक्रेन टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है इस करंट अफेयर में कि वो ना तो नेटो का हिस्सा है और ना वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अरब इस्लामिक समिट इन रियाद अबाउट फलस्तीन। आपको पता है बहुत ज्यादा मीटिंग्स ही हो रही हैं, काम की बातें, बस मीटिंग्स हो रही हैं, कोई अमली जो है काम नहीं हो रहा। तो अरब इस्लामिक समिट का क्या मतलब है, बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट और ट्रिक्स के साथ वीडियो लेके आया हूं। अरब लीग प्लस OIC समिट जो है वो फलस्तीन में हुआ है, ठीक है। दो इकट्ठे समिट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अरब लीग और इस्लामिक OIC, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, अरब इस्लामिक समिट। तो अरब लीग के कितने मेंबर्स हैं, 22 मेंबर हैं, और OIC के 57 मेंबर्स हैं। बड़ी मजे की आपको MCQ बताता हूं। Which one is the overall largest organization of the world? UNO. Which one is the Muslim largest organization? OIC. अच्छा, जब हम यूएनओ की बात कर रहे हैं तो बड़ी मजे की बात हुई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, इसने 6 रेजोल्यूशन, 6 करारदादें पास की हैं फलस्तीन के हक में। मैंने आपको बताया था 3 बातें याद रखनी है, फेवर, अगेंस्ट और एब्सटेन। मतलब एब्सटेन वोट ना करना, अगेंस्ट खिलाफ, और फेवर उसके हक में। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी मजे की आप लोगों के लिए बड़े अरसे के बाद एक बड़ी मजे की ट्रिक बना के लेके आया हूं। जैसे हम कहते हैं जस्ट, मैं अभी आया, जस्ट, ठीक है ना। तो जस्ट इज आपने याद रखना है। 6 ऑर्गन यूएनओ के आज मैं आपको ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। जी फॉर जनरल असेंबली, ई फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, टी फॉर ट्रस्टीशिप, आई फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एस फॉर सेक्रेटेरिएट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लाजमन पसंद आई होगी। और इस बार कौन सा जो इजलास हुआ है वो 78th सेशन हुआ है यूएन का। इस बार कौन सा इजलास हुआ था, 78th सेशन हुआ था। अपैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर हैं। समिट कहां पे हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को USA में। और मैंने आगे जाई जो लिमेट लिखा हुआ है, मतलब जाई जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जो बाइडन जो USA प्रेसिडेंट है, यहाँ पे आपस में मिले हैं और इन्होंने आपस में एक लेयर वॉक भी की है। इसकी मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी भी लेके आया हूं। तो जो बाइडन और जाई जिनपिंग ने आपस में मुलाकात की है, कहां पे, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को क्यों इकट्ठे हुए थे, अपैक का समिट था। और मैंने डिक्टेटर लिखा हुआ है, जो बाइडन ने जाई जिनपिंग को डिक्टेटर भी कहा था। इंडेंजर्ड समतरान एलिफेंट बोर्न इन इंडोनेशिया। भाई एलिफेंट पैदा हुआ है जो इंडेंजर्ड है, मैंने आपको बताया था जो इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है, इसलिए पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने आपको तफसील से बताया एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड का क्या फर्क होता है। तो इंडेंजर्ड समतरान एलिफेंट कहां पैदा हुआ है, इंडोनेशिया में। कौन सा कंट्री अपना कैपिटल चेंज कर रहा है, इंडोनेशिया, और वो जकार्ता से नुसेंतरा में लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बड़ी मजे की बातें लिखी है। समतरान का क्या मतलब है, ये रेड लाइन आप देख रहे होंगे, समतरा आइलैंड है, और इसके बाद एक और रेड लाइन आती है आप लोगों के सामने, ये जावा आइलैंड है। ये दोनों आइलैंड कहां पे हैं, इंडोनेशिया के कब्जे में है। और दोनों आइलैंड जो है किस ओशियन में मौजूद हैं, ये इंडियन ओशन में। मैंने ट्रिक लास्ट टाइम भी बताई थी कि इंडिया जाविया मारता है, तो जाविया से जावा और इंडिया से इंडियन ओशन। जावा आइलैंड इज प्रेजेंट इन इंडियन, समत्रा आइलैंड इज प्रेजेंट इन इंडियन, समत्रा एंड जावा आइलैंड बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। WHO announced commission on social connection to address loneliness। भाई तन्हाई का शिकार जो जाते हैं, भाई जो मोबाइल ज्यादा यूज कर करके जो है
वो क्या नाम है, तन्हाई का शिकार होते हैं, उसके लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, किस अदारे ने कमीशन बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड की वाटर स्ट्रेस की रिपोर्ट किसने दी थी, यूनिसेफ ने दी थी। तो हिना जलानी को इसका मेंबर भी बनाया गया है, किसका, कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन का। किसको, हिना जलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। निगत दाद को कमीशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंबर बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंबर बनाया गया था, किसको, निगत दाद को। अच्छा, फ्रांस इशूड अरेस्ट वारंट फॉर सीरियन प्रेसिडेंट बशरुल असद। भाई मैंने लास्ट न्यूज में आपको बताया था कि पुतिन जो है, इसके बारे में वारंट जारी हुए थे, जिसने यूक्रेन पे हमला किया था, और इसने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट भी अटेंड नहीं किया था। इंडिया में G20 का समिट भी अटेंड इसने नहीं किया था। क्यों, क्योंकि इसको भी उन्होंने अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया था। तो किस कंट्री ने, फ्रांस ने सीरिया के लिए अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिया है, किस वजह से, भाई केमिकल अटैक सीरिया के कैपिटल में हुए थे, दमिश्कस में 2013 में, जिससे 1400 बंदे मारे गए थे। बस आपको ये याद होगा 2013 में सीरिया के कैपिटल में केमिकल अटैक हुआ था, जिसकी वजह से फ्रांस ने इसके लिए अरेस्ट वारंट, किसके लिए, सीरिया के प्रेसिडेंट के लिए। बोट, यार बड़ी मजे की बात बताता हूं, हम गोट कहते हैं, यू आर गोट। भाई आप बकरी नहीं हो या बकरे नहीं हो, गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ आर टाइम। तो ऐसे ही बोट बनाया है ब्राइटेस्ट ऑफ आर टाइम। ये मैंने न्यूज को बहुत छोटा, कंसाइज एंड प्रिसाइज कर दिया है। भाई ब्राइटेस्ट फ्लैश देखा था साइंटिस्ट ने 9 अक्टूबर 2022 को, और उसे अब तक तमाम के तमाम जितने भी फ्लैश हुए हैं, यानी जितनी भी बिजली चमकी है, तो सबसे ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम कहा गया। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में, माहिर फल्कियात में, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। 2023 को अब तक के पिछले गुजरे हुए 1,25,000 सालों से अब तक जो है वो सबसे वार्म ईयर कहा गया है। एल नीनो, जस्ट आपको इतना पता हो कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। और आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर इसके आगे एक और सी लगा हो, आईपीसीसी या IP3C लिखा हो, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसका मतलब है। उज्बेक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जमशीद खोजव अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर ट्रेड। ये तीनों की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के और उज्बेकिस्तान के और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के, ठीक है। तो भाई उज्बेक के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जमशेद खोजैब जो हैं वो आए। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी और कंट्री का पाकिस्तान में, तो लाजमन आपको याद होना चाहिए। भाई चौधरी परवेज इलाही, वन एंड ओनली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सिर्फ एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया है, वो परवेज इलाही है, 25 जून 2012 को। 8th थल जीपरेली फिनिश। अब ये मैंने क्यों बताई, मैंने ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट बात की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं आपको। अब सबको पता था कि पाकिस्तान में 4 डेजर्ट हैं। थल जो कि पंजाब में है, चोलिस्तान जो कि पंजाब में है, थर जो कि सिंध में है, खारान जो कि बलोचिस्तान में है, और एक और कोल्ड डेजर्ट जिसे सफरंगा या कतपना डेजर्ट भी कहते हैं, स्कर्दू में है। सफरंगा या कतपना डेजर्ट इन स्कर्दू, ठीक है। एस फॉर सफरंगा और एस फॉर स्कर्दू, इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। बट अमूमी तौर पे 4 डेजर्ट गिने जाते हैं, खरान, थल, चोलिस्तान और थर। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था नारा डेजर्ट के बारे में। अब नारा डेजर्ट वो कहां से लेके आए, इवन मैं खुद भी कहूंगा उसने चवल मारी है, ये उसने अजीब सी बेवकूफी की है कि नारा इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द सिंध, ठीक है। अब थर डेजर्ट के अंदर ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, यानी जो जंगली जानवर को बचाने के लिए एक उन्होंने आर्टिफिशियल सा जू, ओपन जू आप लोग कह लें, ठीक है ना, वो बनाया है, सफारी बनाई हुई है उन्होंने,
जिसे उन्होंने नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा। तो उन्होंने पूछा था कि नारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन सिंध, ठीक है। अच्छा, मिलती जुलती बात, आर्कियोलॉजिकल पार्क प्लान टू बी इन चौखंडी ग्रेवयार्ड। वेयर आर चौखंडी ग्रेवयार्ड? ये सिंध में है, कराची के पास। ये कहां पे है? सिंध में है। और ये क्यों मशहूर है? कि इनकी कब्रों पे नक्शो नगार हुए हुए हैं, ठीक है। और यूनेस्को ने इन ग्रेवयार्ड को टेंटेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। टेंटेटिव मतलब हाँ, हम इन्हें यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में लेके आएंगे। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल कौन है? हुसैन इब्राहिम ताहा, ठीक है। ये जो मीटिंग हुई है अरब इस्लामिक समिट। चाइनीज के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पहले बात हो रही थी, वो जाई जिनपिंग, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हान जैंग इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। केपी के इंटरिम मिनिस्टर जो फोर्थ हो गए हैं, आजम खान। जो लेटेस्ट इंटरिम मिनिस्टर फोर्थ हुए थे वो कौन थे? वो लेट आजम खान थे। और न्यू जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? रिटायर्ड जस्टिस अरशद हुसैन शाह। तो ये दो बातें तो आपको लाजमन पता हो कि भाई केपी के जो चीफ मिनिस्टर फोर्थ हुए आजम खान, और जो नए बने अरशद हुसैन शाह। हजबुल्ला, लेबनान की मिलिट्री पार्टी हजबुल्ला, और इसकी मिलिट्री पार्टी के चीफ नसरुल्ला। मकली ग्रेवयार्ड लोकेटेड इन ठट्ठा, और ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। दरियाए सिंध किस मुकाम पे जाके बहीरा अरब अरेबियन सी में जाके गिरता है? ठट्ठा के मुकाम पे। बहुत इंपॉर्टेंट, मकली ग्रेवयार्ड कहां पे है? ठट्ठा के मुकाम पे। सेकंड ओआईसी समिट बहुत मशहूर है, लाहौर में हुआ था, और फरवरी 1974 में ये हुआ था। वार क्राइसिस पास्ट पेपर क्वेश्चन, स्पेशली यमन का। ये फूड इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था 2011 में। और क्रीमियन पेनिनसुला कहां पे? यूक्रेन के पास। और रशिया ने कब हमला किया था? 2014 में। नैन्सी पेलोसी जो है, इसने ताइवान का विजिट किया था 2022 में, और यूनाइटेड स्टेट की हाउस की रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं। ये इसकी वजह से इसके बाद चाइना और यूएसए में इख्तलाफात ज्यादा हुए थे। डैम्स की वायलेशन, और बारामुल्ला के मकाम पे बगली हार डैम को बनाया गया है। इवन ये क्वेश्चन भी आया गया। रिवोक मतलब कैंसल कर देना। स्ट्रोल, मैंने बताया था कि भाई जाई जिनपिंग और जो बाइडन ने लेयर वाह की, उसे कहते हैं स्ट्रोल करना। रिवेलर, इंजॉय इन नॉइजी वे। बड़ी मजे की मैं मिलते जुलते चीजें लेके आया ताकि आप लोगों को याद रहे इसके साथ। तो रिवेलर क्या है? इंजॉय इन नॉइजी वे, और स्ट्रोल वॉक इन अ लेयरली वे। इंशाल्लाह आप लोगों को याद रहेंगी चीजें, तो प्लीज इन्हें शेयर किया करें। आप लोग कम सुनते हैं इस चीज को, बार बार सुना करें ताकि ये चीजें रेपिटेशन होकर आपको हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। थैंक यू सो मच।